गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में एक्सरसाइज 9.3 के डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 9.3। स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं, क्या है कि इन फिगर 9.23 E is any point on medians AD of a triangle ABC so that area of ABE equal to area of ACB। जो डायग्राम आपको गिवन है वो बनाता हूं यहां पे। ये डायग्राम है, दिस इज ए ट्रायंगल ABC, दिस इज गिवन ट्रायंगल और D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ज्वाइन AD। ये एडी हमने ज्वाइन कर दिया तो ई पॉइंट मेरे पास ये है। तो ई को हम बी से ज्वाइन करेंगे, ई को हम सी से ज्वाइन करेंगे। ये डायग्राम में गिवन है हमें। तो गिवन में आपने क्या लिखना है, गिवन में कि ई इज एनी पॉइंट ऑन मीडियन एडी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो हमने शो करना है, शो दैट area of ABE equal to area of ACE। ये हमने यहां पे शो करना है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन में AD मीडियन है। मीडियन ट्रायंगल एबीसी को टू ट्रायंगल्स में जो है इक्वल इन एरिया में डिवाइड करेगी। यहां पे आप लिखोगे कि AD इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC। AD इज मीडियन, AD इज मीडियन। तो therefore area of ABD equal to area of ACD। ये इक्वल है, इसको मैं 1 नंबर डाल रहा हूं। अब आप देखिए कि D इज मिड पॉइंट ऑफ BC है, तो ED जो है, ED दिस इज मीडियन इन ट्रायंगल BEC। तो आप लिखोगे कि इन ट्रायंगल EBC AD is median, मीडियन है। तो मीडियन है तो वो इस ट्रायंगल्स को दो इक्वल इन एरियाज ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करेगी, टू ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करेगी, जिनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD equal to area of triangle ECD। This is equation number 2। सेम लॉजिक एक ही लगा है कि मीडियन जो है वो ट्रायंगल्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, एरिया वाइज इक्वल पार्ट्स में। तो अब यहां पे हम 1 में से 2 माइनस करेंगे, 1 माइनस 2। तो लेफ्ट में से लेफ्ट माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ABD माइनस एरिया ऑफ EBD और एरिया ऑफ ACD माइनस एरिया ऑफ ECD। ये इक्वल, और ये इक्वल है तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये वाला ट्रायंगल आ जाएगा। देखिए ABD में से EBD माइनस करेंगे तो ट्रायंगल ये आएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE। ये हम प्रूव करेंगे, ऐसे हम प्रूव करेंगे। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन लेता हूं मैं, एक्सरसाइज 9.3।
क्वेश्चन सेकंड, इन ट्रायंगल एबीसी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन एडी। ये डायग्राम ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये एबीसी ट्रायंगल है और डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो दिस इज मीडियन, और एडी का मिड पॉइंट है ये ई, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ एडी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन, क्या है आपको गिवन में लिखेंगे इन ए ट्रायंगल एबीसी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन एडी, यहां तक गिवन लिखेंगे। और फिर शो दैट या प्रूव दैट, हमने ये शो करना है कि एरिया ऑफ बीईडी इक्वल टू एरिया 1/4 एरिया ऑफ एबीसी, ये शो करना है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, बीईडी ये ट्रायंगल बनेगी बीईडी, और 1/4 एरिया ऑफ एबीसी, ये प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले देखिए कि एडी जो है वो ट्रायंगल एबीसी में मीडियन है। तो इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज मीडियन, देयरफॉर एडी इज मीडियन, तो देयरफॉर एरिया ऑफ एबीडी इक्वल टू एरिया ऑफ एसीडी। एबीडी और एसीडी, ठीक है, ये एरिया इक्वल होगा। इसको मैं 1 सपोज कर लेता हूं, दिस इज 1। और इसमें सेकंड अब क्या करेंगे हम कि अब ये E इज मिड पॉइंट ऑफ एडी है, तो बीई इज मीडियन इन ट्रायंगल एबीडी, बीई इज मीडियन, बीडी मीडियन है, बीई मीडियन है, बीई मीडियन है, तो हमारे पास ये आएगा देयरफॉर एरिया ऑफ ए बीई एरिया ऑफ बी डीई या बी ई डी, ये इक्वल। अब आप देखो ये जो एरिया है, ये एरिया, ये इस कंप्लीट एबीडी का हाफ है, हाफ पार्ट ये एबीडी का, हाफ पार्ट ये है, ये दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो एबीडी का हाफ है, तो इसको मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ एबीडी इक्वल टू एरिया ऑफ बीईडी। और अब इस ट्रायंगल को उस साइड में लेके जाएंगे हम 2 को, तो एरिया ऑफ 2 को राइट में लेके जाएंगे तो एरिया ऑफ ए बी डी इक्वल ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बीईडी। ये पुट इन नंबर 1 पुट करते हैं हम, तो एबीडी ये है 1 में, एबीडी की जगह अब ये लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बीईडी इक्वल टू, और जो एसीडी है, एसीडी हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ एबीसी। क्यों? क्योंकि ये भी हाफ ऑफ एबीसी है, ये भी हाफ ऑफ एबीसी है, तो इसकी वैल्यू तो हमने पुट कर दी है, इसकी वैल्यू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बीईडी, और ये एसीडी जो है, एसीडी ये एबीसी का हाफ रख दिया इसको, और अब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ बीईडी इक्वल टू 2 डिवाइड में चला जाए, 2 पहले था, 2 इंटू 2 4 एरिया ऑफ एबीसी। क्लियर? ये हम करेंगे, ये हमारा सिस्टम रहेगा जो आप देख रहे हैं। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं, क्या है थर्ड की, कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो यहां पे देखिए ये पैरेललोग्राम हम बनाएंगे, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। तो गिवन क्या है, ए बी सी डी से पैरेललोग्राम, ये गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि जो डायगोनल हम ज्वाइन करते हैं पैरेललोग्राम में, डायगोनल्स, तो डायगोनल्स हम जो है टू प्रूव करते हैं, ए बी सी डी है, तो टू प्रूव हम जो करेंगे कि इन चारों का एरिया इक्वल होगा। ये मान लो ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं डायगोनल्स, तो गिवन में आप लिखेंगे कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड डायगोनल ए सी एंड बी सी बाइसेक्ट एट ओ, ये गिवन में लिख देंगे। और टू प्रूव करना है हमने कि एरिया ऑफ ए ओ बी इक्वल टू एरिया ऑफ बी ओ सी इक्वल टू एरिया ऑफ सी ओ डी इक्वल टू एरिया ऑफ डी ओ। चारों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल, ये प्रूव करना है। अब सॉल्यूशन में कंस्ट्रक्शन करेंगे, पहले कंस्ट्रक्शन में क्या है, तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास ये है कि AC पे यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ड्रा, ये मान लो BN है, ड्रा BN परपेंडिकुलर टू AC। अब सॉल्यूशन है, हम सबसे पहले लेंगे कि एरिया ऑफ AOB निकालेंगे। ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल बेस में OA मानता हूं, तो हाफ इंटू OA इंटू BN, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है तो इसका जो परपेंडिकुलर है, जो हाइट है, जो वो बाहर होगी इसकी, तो इसको इसका जो बेस को आगे प्रोड्यूस करके फिर परपेंडिकुलर लेंगे। ये आपको पहले ही बताया मैंने, क्योंकि इसका इस पॉइंट से परपेंडिकुलर अंदर नहीं डल सकता, बाहर आएगा, तो ये होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, OA जो है वो OC के इक्वल है, बिकॉज OA इक्वल टू OC। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स, दे आर बाइसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसलिए ये आएगा। और इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ OA इंटू BN, तो ये OC इंटू BN में ये आ जाएगा ट्रायंगल BOC। हमने इन दोनों ट्रायंगल्स का इक्वल प्रूव कर दिया। ऐसे ही क्या होगा कि यहां से आप परपेंडिकुलर यहां डाल सकते हैं, तो इस और इस ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा। क्यों? इसका परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ करेंगे आप, परपेंडिकुलर, जैसे मान लो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आपने, M लिख दिया, तो अब इस ट्रायंगल का क्या आएगा, OB इंटू CM, और OB को क्या लिख सकते हैं, OD, तो OD इंटू CM इस ट्रायंगल का हो जाएगा। तो सिमिलरली लिख देंगे हम, सिमिलरली एरिया ऑफ BOC इक्वल टू एरिया ऑफ COB एंड एरिया ऑफ COD एरिया ऑफ DOA। ठीक है, और अब हम देखो इन तीनों से 1, 2 एंड 3, इन तीनों से कर सकते हैं कि ऑल ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो इक्वल है, ये हम प्रूव करेंगे। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे इसको कुछ और भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ 9.3। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इन फिगर ए बी सी एंड ए बी डी आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस ए बी। आपको जो फिगर गिवन है, यदि मैं उस फिगर्स को बनाता हूं, तो ये गिवन है फिगर में, ये बी है, ए सी है, और ये हमारे पास ए डी। तो ऐसे ज्वाइन किया हुआ है, और इसको ज्वाइन करेंगे तो ये ओ पे इंटरसेक्ट करता है, ये पार्ट इसके ऊपर। हमें गिवन है कि OD इक्वल टू OC, ये गिवन है। तो स्टेटमेंट में सबसे पहले आपने लिखना है गिवन। तो गिवन क्या लिखो, मैं पढ़ देता हूं गिवन में कि ABC एंड ABD आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस AB। द लाइन सेगमेंट CD इज बाइसेक्टेड बाय AB एट O। यहां तक लिखेंगे गिवन आप। फिर शो दैट में क्या लिखना है, शो दैट एरिया ऑफ ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ABD, ये इक्वल एरिया ऑफ ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ABD, ये हमें करना है। तो इसमें जो है सॉल्यूशंस की बात करेंगे अब हम, बड़ा इजी है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि OC इक्वल टू OD है, तो O इज मिड पॉइंट ऑफ CD। तो इस ट्रायंगल्स के अंदर भी AO मीडियन है और CBD में भी BO मीडियन है। तो इसमें AO मीडियन है, इसमें BO मीडियन है, और मीडियन ट्रायंगल्स को दो है इक्वल जो है एरियाज में डिवाइड करती है, टू पार्ट्स में। तो आपको बताया है मैंने, यहां पे आप लिखोगे इन ट्रायंगल ACD AO इज मीडियन, AO इज मीडियन, AO मीडियन। तो AO मीडियन है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ACO इक्वल टू एरिया ऑफ ADO। ये मीडियंस जो है वो इसको ट्रायंगल्स को टू इक्वल पार्ट्स इन एरिया में डिवाइड करेंगे। और सिमिलरली सेम वे से हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल CBD BO मीडियन है, BO क्या है, मीडियन, और BO मीडियन है, तो हम क्या कहेंगे यहां पे, देयरफॉर एरिया ऑफ CBO इक्वल टू एरिया ऑफ BDO। ये एक नंबर है और ये दो नंबर है। अब 1 और 2 को ऐड करें, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड होगी तो एरिया ऑफ ACO प्लस एरिया ऑफ CBO इक्वल टू एरिया ऑफ ADO प्लस एरिया ऑफ BDO, ये इक्वल। अब देखो इस ट्रायंगल में ये ऐड करेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड में ACO ये ट्रायंगल है और COB ये ट्रायंगल है, इनमें ऐड करोगे तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ACB, और ये नीचे वाले इस ट्रायंगल में ऐड करेंगे तो एरिया आ जाएगा ABD। इसको ABC लिख दें, जैसे ऊपर लिखा हुआ है ABC और ABD, ये प्रूव करना था।
तो ऐसे आप बड़े इजीली प्रूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन देखो आप। 5th क्वेश्चन में क्या है, स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं कि डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट ऑफ बी सी सी एंड ए बी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो हमारे पास एक एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी। डी मिड पॉइंट इसका है, ई मिड पॉइंट ये है और एफ ये। इनको ज्वाइन करेंगे आप, ये हमारे पास 4 ट्रायंगल्स हैं, अलग अलग 4 ट्रायंगल्स बन जाती हैं जो देख रहे हैं आप। तो इसमें कुछ पार्ट्स प्रूव करने हैं आपने, जो आप देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन। स्टेटमेंट में लिखेंगे व्हाट इज गिवन। गिवन में लिखेंगे आप कि डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स बी सी सी एंड ए बी ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। और हमने फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है कि बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है। तो ये पहले भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस टाइप से, यहां भी हम वही चीज जो है लॉजिक लगाएंगे। देखो यहां फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन में लिखेंगे आप कि ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स of AC and AB. So therefore by midpoint theorem, मिड पॉइंट थ्योरम आपको मैंने करवाई है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये लिख सकते हैं यहां पे कि जो एफ ई है वो पैरेलल टू बीसी होगी एंड, और ई एफ ई है वो हाफ ऑफ बीसी, हाफ ऑफ बीसी, ठीक है। और इसमें एफ ई जो है वो पैरेलल टू बीसी की बजाय बीडी लिख सकते हैं, बीडी, और हाफ ऑफ बीसी जो है वो बीडी के इक्वल होगा। तो आप देख सकते हैं जो क्वाड्रिलेटरल है बी डी ई एफ, बी डी ई एफ में 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, और इन एनी क्वाड्रिलेटरल 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो देयरफॉर बी डी ई एफ, बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। ये हमारे पास जो है पैरेललोग्राम बनेगा जो आप देख रहे हैं, और ये हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया। सिमिलरली बिल्कुल सेम वे से आप ये प्रूव कर सकते हो डी सी ई एफ, डी सी ई एफ एंड ए ई डी एफ आर पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम जैसे ये ऊपर वाला प्रूव किया है, ऐसे ये प्रूव कर सकते हैं सेम पैटर्न पे कि ये पैरेललोग्राम है। और आपको पता है कि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, तो हम इसमें ये लिख सकते हैं इसमें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ बराबर है एरिया ऑफ डी ई एफ, बिकॉज कारण ये है कि डी एफ इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, डी एफ इज पैरेललोग्राम, ये हमें करना है। तो ये हमारा पैटर्न रहेगा। अब सेम वे से क्या होगा कि जैसे इसका एरिया इक्वल है, सिमिलरली इसका एरिया इक्वल होगी, ये डायगोनल है पैरेललोग्राम का, ये दोनों इक्वल इन एरिया होंगे, और ये पैरेललोग्राम का डायगोनल है, ये भी दोनों इक्वल होंगे। तो आप इससे ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल्स हैं 1 2 3 4, इसका इसके इक्वल होगा, इसका इसके इक्वल होगा, इसका इसके इक्वल होगा, इसका इक्वल होगा इन तीनों के।
तो ये चारों का इक्वल हो जाएगा, और चारों का इक्वल हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF वो 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा। क्यों? ये चारों का एरिया इक्वल हो गया। इस तरह जो पैटर्न बताया मैंने, इस पैटर्न से क्या है कि आप लिख देंगे कि दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। क्यों? ये चार पैरेललोग्राम हो गए, तीन हो गए, दिस दिस एंड दिस आर पैरेललोग्राम्स, और इनके जो डायगोनल्स हैं उनको वो बाइसेक्ट करेंगे एरिया वाइज इक्वल पार्ट्स में, तो वहां से ही आ जाएगा। और इसके बाद जो लास्ट पार्ट है पांचवें क्वेश्चन का, वो क्या है मैं पढ़ देता हूं कि ये जो BDEF का एरिया, BDEF में दो ट्रायंगल्स आएंगे, टोटल 4 है, तो पूरी ट्रायंगल्स का हाफ हो जाएगा। तो कैसे करोगे आप? जैसे इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ DEF इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाले से 2 बचेगा ABC, और DEF का ट्वाइस, ये इसका ट्वाइस, और ये ट्रायंगल इक्वल हो जाएगी, ये आ जाएगा अब एरिया ऑफ BDEF इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC। वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, जो हमने ये लिखा है ना, यहाँ पे ये चीज लिखी है, ये इक्वल है, तो इसके आगे आप सिमिलरली ऐसे लिख दें, सिमिलरली सेम वे से, कि एरिया ऑफ DCE इक्वल टू एरिया ऑफ DEF एंड एरिया ऑफ AFE एरिया ऑफ DEF। क्योंकि ये बीच वाले का इक्वल इसके होगा, इसका इक्वल इसके होगा, इसका इक्वल इसके होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं, तो इनको एरिया वाइज 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और तो इससे क्या होगा, इस लाइन से, इससे और इससे क्या होगा कि इन चारों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है, और ट्रायंगल्स, चारों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है, तो ये बीच वाले ट्रायंगल्स, पूरे ट्रायंगल्स का 1/4 होगी, और ये दो ट्रायंगल्स मिलके BDEF बन जाएगी, वो पूरी ट्रायंगल्स का हाफ होगी। ऐसे हमने करना है, ये ऐसे कंप्लीट करना है। थैंक यू वेरी मच।